नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर पाकिस्तान में आफत है और भारत में बड़ी राहत है। जंग का असर पाकिस्तान पर काफी बुरा पड़ रहा है। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऊर्जा को बचाने के लिए वीकेंड पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की नीति, स्कूल को बंद करना और यात्रा पर पाबंदियां पहले से ही लागू है। तो वहीं युद्ध पर मध्यस्थता करने चला पाकिस्तान को हर दिन मुंह की खानी पड़ रही है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई थी, उसको लेकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश नाकाम रही। मीटिंग कुछ ही घंटों में खत्म हो गई और इशाक डार की सारी कोशिशों में पानी फिर गया। हालांकि पाकिस्तान तो यह भी ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में वार्ता कराने जा रहा है। वैसे ईरान युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान बेताब तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है और बेताबी ऐसी है कि इशाक डार खुद को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। दरअसल इशाक डार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इशाक डार रेड कारपेट पर ही गिर पड़े। इशाक डार के कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। कंधे और पैर में गंभीर चोट आई है। वैसे पाकिस्तान की एक और चालाकी देखिए। इस्लामाबाद में मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री शांति की कोशिशों पर चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर मोर्टार दाग दिए। अफगानिस्तान सरकार ने आरोप लगाया कि पूर्वी शहर अजदाबाद के बाहरी इलाकों पर भारी हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या हो गया इशाक डार को? खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं? देखिए, इशाक डार वो बकायदा एक कॉमेडियन बन करके सामने आया है। 2 दिन लंबी बातचीत है ना, कि 2 दिन चलेगा। प्लान क्या था कि पहले दिन बातचीत होगी, प्रपोजल दिया जाएगा, एग्रीमेंट होगा, फिर बातचीत यूएस से होगी और बातचीत ईरान से होगी और उसके बाद सेकेंड डे मतलब आज कोई फाइनल अनाउंसमेंट पाकिस्तान करता और पूरी दुनिया में छा जाता है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था। सऊदी अरब वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई आप मध्यस्थता करा रहे हो, क्या वो करना चाह रहा है ईरान, बताओ। वो तो हमारे यहाँ अटैक पे अटैक किए जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई ईरान जो है वो ये 5 शर्तें उसने रखी है। तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पूछा कि भाई अगर यही करना था तो फिर बातचीत क्या हो रही है। ये बात तो उसने कह दिया, क्या क्या वो छोड़ सकता है। तो बोले इसमें बातचीत नहीं हुई है। तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री और इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा तो फिर किस लिए बुला लिए हो? अमेरिका का 15 पॉइंट का प्रपोजल तुम ऐसे भी दे सकते हो उसको, हमारी क्या जरूरत है। अगर वो हमला बंद करने, भाई बातचीत कब होगी? अमेरिका ने कह दिया 10 दिन तक के लिए हम हमला नहीं करेंगे। आप हमला भी तो कम से कम रुकवाओ। तो वो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो वो नहीं, बातचीत नहीं हुई है। 1 घंटे में उन्होंने कहा कि भाई हम निकलते हैं। निकल भी गए। इजिप्ट की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से इस्लामाबाद में क्या हुआ, कोई पब्लिक स्टेटमेंट तक नहीं आया। ये खामखा जो है वो अपना जो है गुल खिला रहे हैं कि अब आगे बातचीत होगी, ये होगा। कुछ नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, इन लोगों से ज्यादा पाकिस्तान ये चाह रहा है कि युद्ध जो है वो रुक जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इसी चीज को लेकर के भाई साहब वो रेड कारपेट पे जा रहे थे, गिर गए, कंधा भी टूट गया, पैर भी टूट गया और वो करा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की शैतानी देखिए कि इशाक डार के नाम पे आज कम से कम 10 बयान जो है वहाँ के आईएसपीआर ने जो है, वहाँ के मीडिया जो है वो जारी कर रहा है। वो हॉस्पिटल में बेचारा, कंधा टूट गया है, उम्र भी हो गई, पता नहीं क्या खाता पीता है, अचानक से हेयरलाइन का वो
इज वेरी सीरियस। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका तो नाकाम हो गई, लेकिन जब तैयारी नहीं थी तो मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी पाकिस्तान को? देखिए, इसकी तैयारी हो भी नहीं सकती है, ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है। सऊदी अरब को बुलाया गया था कि देखो भाई सऊदी अरब को खुश करने की कोशिश करेंगे, इजिप्ट को बुलाया गया, तुर्की को बुलाया गया। अब ये तुर्की वाले तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये तो उसके साथ साथ जा सकते हैं, ये इस्लामिक मुद्दे पर, ये सब इस्लामिक जिहाद के मुद्दे पर इकट्ठा होते हैं। सऊदी अरब भी उस इस्लामिक जिहाद के मूड में नहीं है, न इजिप्ट ही उस जिहाद के मूड में है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील चल रहा था कि अभी भाई अगर अमेरिका ने लगभग सीज फायर की बात 10 दिन के लिए की है, तो ईरान हम लोगों के खिलाफ अटैक किस आधार पर कर रहा है? चलो अमेरिका अटैक कर रहा है तो ईरान अटैक कर रहा है हमारे खिलाफ, क्योंकि हम लोगों के यहां अमेरिका का बेस बना हुआ है। लेकिन हमने इजराइल को तो कोई एयरबेस दिया नहीं है, इजराइल का इंटरसेप्टर हमारे पास नहीं है। यूएई ने दावा किया कि देखो हमारे खिलाफ ये जो लगातार अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल हमारे इंटरसेप्टर ने पकड़े हैं, ये केवल ड्रोन का हमला नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब इजराइल से आपका संघर्ष चल रहा, उस बीच भी ये खाड़ी के इन देशों के खिलाफ, क्या पहले भी इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा था? अगर लेबनान पर इजराइल अटैक कर रहा है तो लेबनान ने क्या सऊदी अरब पर हमला करना शुरू कर दिया? लेबनान तो सऊदी अरब पर हमला नहीं कर रहा, यूएई पे नहीं कर रहा, कुवैत पे नहीं कर रहा, इराक पे नहीं कर रहा, इजराइल के साथ उसका संघर्ष चल रहा है। तो ईरान को इस बात के लिए समझना चाहिए कि इजराइल और ईरान का संघर्ष अलग है और अमेरिका और ईरान का संघर्ष अलग है। अगर अमेरिका के सपोर्ट करने वाले देशों के खिलाफ बात करें तो हम कर सकते हैं कि नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर अमेरिका अटैक कर रहा है तो सऊदी अरब पर भी अटैक होगा। लेकिन अगर यह भी मैनेज नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। यह सऊदी अरब का सीधे तौर पर कहना था, मीडिएशन नहीं कर सकता, यह पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया ही नहीं जा सकता। ईरान ने ही बोला, ईरान के कुछ अधिकारियों ने बातचीत की और यह बड़े अधिकारियों की बात है, सीएनबीसी से बातचीत हुई है और उसमें कहा कि भारत हमारा दोस्त है, ये फ्रेंडली कंट्री है और भारत चाहे तो ये नेगोशिएशन कर सकता है। ये पाकिस्तान कौन होता है? जर्मनी तक को उसने कह दिया कि जर्मनी भी कर सकता है, जर्मनी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, लेकिन मोदी अगर चाहे तो नेगोशिएशन कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की तो औकात ही नहीं है। ये पाकिस्तान जो कि ट्रंप का एजेंट, अमेरिका का एजेंट है, हमारे साथ नेगोशिएशन के लिए आएगा। हो सकता है कि अगर हम भी इन लोगों को अपने पास बुलाएं तो ये सारे लोकेशन अमेरिका इजराइल को शेयर कर दे कि इन जगहों पर ये लीडर बैठे हुए हैं। ये स्थिति है कि ईरान का भरोसा पाकिस्तान के ऊपर नहीं है और अमेरिका के लोगों का भरोसा नहीं, अमेरिका के अधिकारियों का नहीं है। ट्रंप की बात अलग है, ट्रंप का एक क्रिप्टो करेंसी का खेल जो मुनीर और इन लोगों के हवाले चला, एक करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाला, उसके कारण ट्रंप का भरोसा हो सकता है, अमेरिका का नहीं हो सकता। बिल्कुल, और अंदर पाकिस्तान के हालात भी तो बहुत बुरे हैं। क्या वाकई में लॉकडाउन लग सकता है क्या पाकिस्तान में? देखिए, वहां तो 5 दिन का ही ईंधन जो है वो बचा हुआ रह गया है, ओनली 5 डेज। जो मैंने कहा अभी कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा डेस्परेट है कि युद्ध रुके ताकि वहां से सामान आ जाए। ईरान की तरफ से क्या बात कही गई? ईरान ने साफ साफ कह दिया कि ये हमको कोई पसंद नहीं आ रहा, ये मीडिएशन, ये बातचीत, हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। जब अमेरिका और ईरान बात करने को तैयार नहीं है, दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, तो मीडिएशन कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और, भाई डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ज्यादा खतरनाक है, उसने कह दिया कि 10 जहाज गिफ्ट में भेजा गया है ना। तो 10 जहाज गिफ्ट में भेजा गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सबके ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। अब ईरान पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा, अच्छा, इन्होंने कह दिया कि 20 जहाज जो है ईरान ने जो है वो छोड़ने का प्लान बना दिया। जब ये सारी बातचीत के बाद, मीडिएटर के रोल के बाद, ईरान ने कहा सिर्फ 2 रोज छोड़ेंगे। ये 2 सिर्फ रोज छूटेगा तो इनकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इनका प्रॉब्लम जो है बना रहेगा, क्योंकि खाने पीने का सामान भी उधर से ही आ रहा है। बहुत सारी चीजें जो है इनकी इकोनॉमी वो बिल्कुल ठप हो गई है।
इधर उधर से जहाज तो आ जाएगा, इधर से कुछ जाएगा नहीं। आप करोगे क्या? आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है, इसलिए लॉकडाउन, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, और गैस सिलेंडर से लेकर के सारी चीज़ों की किल्लत। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एक और कहानी सामने आ रही है। ये चारों मुल्क जैसे मिले, ईरान के अंदर और पाकिस्तान के सियाओं के अंदर एक अलग बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, बातचीत करने के लिए जो चार देश इकट्ठा हो रहे हैं, इस पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब टकाटक सुन्नी देश हैं। ये सुन्नी एक्सिस बन रहा है। ये सुन्नी एक्सिस जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुन्नी मुल्क, ये सुन्नियों की ही सुनेंगे। ये ईरान के खिलाफ तो वो काम शुरू से करते आ रहे हैं, ये फिर करेंगे। तो ये जो सुन्नी एक्सिस का जो मसला है, ये ईरान के अंदर और भी डाउटफुल क्रिएट कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुनीर और सारे लोगों को मना कर रहे थे कि भाई आप अमेरिका का चमचागिरी मत करो, ये जो लंच खा कर के आए बड़ा महंगा पड़ने वाला है, और जिसको मुनीर ने कहा कि अगर ज़्यादा ईरान पसंद है तो चले जाओ ईरान में, ये लोग अब पाकिस्तान में जो है वो संशय की दृष्टि से इस पूरी कवायद को देख रहे हैं। एक और जंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वहां पे शांति क्यों नहीं आ रही है? देखिए, शांति आ भी नहीं सकती है। इसने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, और तालिबान चुप रहने वाला नहीं है। और भारत फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, यूएन से लेकर अफगानिस्तान तक, हर जगह पर। अब तो भारत खुलकर सपोर्ट बांग्लादेश का भी करने लगा, जब से तारिक उर रहमान प्रधानमंत्री बने और भारत के साथ बेहतर संबंध डेवलप हुए। अभी देखिए, बांग्लादेश की सरकार जो बोल रही है वो भारत उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, ये पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो बलात्कारियों वाला देश है, इसकी सेना भी ऐसे ही काम करती रही है। तो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत की डिप्लोमेसी इसी लेवल पर है। और अमेरिका में भी ट्रंप समर्थक और दूसरे लेवल के जो अधिकारी हैं, लॉबी है, वो कभी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आएगा। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई, पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट आई कि देखो भाई, ये तो टेररिस्ट स्टेट है, और यहां पर जो आईसीबीएम बनाया जा रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, और IRBC जब बनाया जा रहा है, ये सारे अमेरिका तक की पहुंच के लिए टारगेट किया जा रहा है। दुश्मन कंट्री बता दिया इसको। लेकिन अब फिर कांग्रेसनल रिपोर्ट आई एक, जिसमें कहा गया कि भारत को टारगेट करने वाले जितने आतंकी संगठन हैं, ये बेस बनाकर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान अपने आप को जितना भी पीड़ित बता दे ये आतंकवादियों का, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, कि अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है पाकिस्तान, की नहीं नहीं, वहां से टीटीपी के आतंकी हमारे खिलाफ काम करते हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है अमेरिका की, उसमें तो पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी अड्डा पाकिस्तान में ही है। लश्कर जैश को ये केवल अपने यहां पनाह नहीं देते हैं, बेस नहीं देते, बल्कि उसको फंड भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, अपने यहां से काम करने के लिए छूट भी देते हैं, और इंडिया को टारगेट करते हैं। तो ये अमेरिका में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बातें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी विभाजन है, और भारत इस बीच ये अफगानिस्तान को अपना सपोर्ट दे रहा है। इसी के वजह से अफगानिस्तान वाले अभी रुक नहीं रहे। तुम एक गोला बरसाओगे तो फिर 10 गोला उधर से आएगा, जो स्थिति अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका नाकाम हो गई है। पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ और शांति का दूत साबित करने निकला था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की जो अहम बैठक बुलाई गई थी, वो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। बैठक 2 दिन होनी थी, लेकिन घंटों भर में ही समाप्त हो गई। इससे एक बार फिर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है, और पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखाई गई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की पूरी कहानी ने दम तोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।